इससे पहले कि मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद करूं, तो चलो जल्दी से टूर कर लो फटाफट से और मुझे बता देना जल्दी जल्दी की वीडियो कैसी बनी है। अच्छी बनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करा करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय ड्रेसिंग जिसका मुझे आपको टूर कराना था, दैट्स व्हाई मैंने अपनी सारी पिछली क्लिप्स डिलीट कर दी थी। सो आई एम हियर टुडे ताकि मैं आपको इसका अच्छे से टूर करा सकूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह से अपना मेकअप करती हूँ। एंड दिस इज़ नॉट माई ड्रेसिंग ओनली, दिस इज़ माई कंप्लीट मेकअप रूम, आप कह सकते हो उसको। तो रेडी है आप मेरे साथ टूर करने के लिए? तो चलो। मैंने आपको दिखाने के लिए स्पेशली ये लाइट का बंदोबस्त कर लिया है, जुगाड़ू, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। खैर, तो ये है मेरा ड्रेसिंग जिसका हम आज टूर करेंगे। यहाँ पर ये भी यहाँ पर कबर्ड है जिसके अंदर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो में ये सारे जो हैं, मैं ज़्यादा क्रीम्स वगैरह नहीं रखती हूँ, मैं अधिकतर क्लीनिंग का मटेरियल ज़्यादा रखती हूँ मेरे पास में, क्योंकि अगर स्किन क्लियर होती है आपकी तो वैसे भी सब सेट है बॉस, आपको कुछ ज़्यादा मुंह पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मेकअप का उतना ही मटेरियल रखती हूँ जितना की ज़रूरत होती है, फालतू की क्रीम्स मेकअप के लिए नहीं रखती। हाँ, क्लीनिंग का मेरे पास इतना सब कुछ भरा पड़ा है। एंड मैं ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं हूँ, पर हाँ ठीक है, ये सब जो है लोकल ब्रांडेड भी नहीं है, सब का नाम चलता है भाई, आप किसी का भी उठा के देख लो, ये सब अच्छे ही प्रोडक्ट हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो अच्छे ही प्रोडक्ट हैं, एटलीस्ट जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं लाइक मी, तो वो ये सब इजीली खरीद सकते हैं, बजट में ही होते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ होता है मेरे पास भी। ये ख्याल था बहुत टाइम से कि क्यों ना अपनी ड्रेसिंग की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि वैसे तो ऐसी वीडियो बहुत होंगी यूट्यूब पर, भरी पड़ी होंगी, बट सबका भी अलग अलग होता है, सबके ब्रांड्स अलग अलग होते हैं और सबकी चॉइस भी अलग अलग होती है। तो हमें सबको सुनना चाहिए कि कौन किस तरह का मटेरियल ज़्यादा रखना पसंद करता है। कोई फाउंडेशन भर के रखता है एंड कोई क्लीनिंग मटेरियल ज़्यादा रखता है। मेरा सजेशन तो ये कि आप क्लीनिंग मटेरियल ज़्यादा रखा करिए एज़ कम्पेयर टू कीप द आप क्लीनिंग मटेरियल ज़्यादा रखिए बजाय कि इस फालतू की क्रीम्स वगैरह मुँह पे थोपने के। ठीक है, तो आप देख लीजिए। चलो आपको बताती हूँ, ये तो मेरी क्लीनिंग का नहीं है, ये तो कॉलिन है, ये तो ड्रेसिंग की क्लीनिंग का है। ये मेरा ऑयल है, ये क्लीनिंग है, ये भी हाँ, ये पील ऑफ है, पील ऑफ नहीं सॉरी, ये स्क्रब है, तो क्लीनिंग का ही है। ये फेस वॉश स्क्रब क्लीनिंग का ही है। ये फेमिनिन वॉश है एंड वो भी पील ऑफ है, वो भी क्लीनिंग के टाइम पे ही काम आता है। ये गुलाब जल जो है मैं मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के कभी फेस पे बनाना हो नेचुरल तो उसमें काम आ जाता है। ये है आपका स्किन सीरम एंड ये है आपका मॉइस्चराइज़र जो रखना ही चाहिए। एंड ये हेयर स्प्रे। मैं हर सामान थोड़ा छोटा छोटा रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत कम ऐसे मटीरियल यूज़ करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये ना एक्सपायर होने से पहले मैं इनको यूज़ कर लूँ। तो छोटा छोटा जितना आप रखोगे उतना जल्दी आप यूज़ कर लोगे उस चीज़ को। और ये एलोवेरा जेल है, ये बहुत अच्छा है यार। अब मैं आपको एक एक सामान तो निकाल के नहीं बता सकती फिलहाल, पर ये बहुत अच्छा है। ये कौन सी कंपनी का है मैं बता दूँ, वोव का है। वाओ, ओह गॉड, ये वाओ जो है ना उस कंपनी का एलोवेरा जेल है एंड ये मैंने एक दो बार यूज़ किया, बहुत अच्छा है। और उसके बाद में जो सबसे महंगा है वो यहाँ पर से गार्नियर का नहीं भाई, आप ये हटाइए एंड ये भी हटाइए। ये जो है ना जब मैंने केराटिन करवाया था उसके बाद में मैंने लिया था शैम्पू एंड ये जो हेयर पैक होता है ना वो लिया था मैंने। ये सबसे महंगा है, ये कम से भी कम 1600 आई थिंक सो। चेक कर लेते हैं, मैं भूल गई अभी, हो सकता है 1600 तो मैंने पूरे सामानों की दे दी हो। इसको चेक करते हैं। ये तो है 635 का शैम्पू हमारा एंड ये बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर आप कुछ केराटिन या फिर स्ट्रेट हेयर करवाते हो तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए। केराटिन स्ट्रेट हेयर में काम आता है लोरियल का, लोरियल। एंड ये है हेयर पैक 780 का। ये जो है ये बहुत अच्छा हेयर पैक है। इसके बाद में आपके जो हेयर होते हैं जो सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो जब भी मैं अपने हेयर को सॉफ्ट करना चाहती हूँ मैं यही वाला शैम्पू एंड हेयर पैक यूज़ कर लेती हूँ। 780 एंड 600 समथिंग कुछ था ना वो, बड़े वाह 635, तो सोच लो आप 800 और 600 लगभग, हाँ 400 का ये पूरा सेट है। एंड उसके बाद में ये तो क्या है मेरा, ये तो टैल्कम पाउडर है, ऐसे ही मैं यूज़ नहीं करती पर रखती हूँ हमेशा। और ये है टोनर, और टोनर एक ये भी है जो मैंने अभी जॉब्स का लिया है, नीम वाला। मुझे तो यही ज़्यादा सही लगता है, कुछ भी कहो आप, पर ये भी ठीक है, अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है।
देन यहाँ पर है मेरा अगेन आपका बॉडी लोशन। ये शैम्पू सनसिल्क का मैं ग्रीन वाला ही यूज़ करती हूँ रेगुलर पर्पज़ में, और ये बहुत सारे कुछ टाइम से मैंने छोड़ रखा था तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अगेन मैं इसको वापस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर क्लिनजर रखा हुआ है जो मेकअप के बाद काम आता है। एंड यहाँ पर तो बस यही आपका माउथ वॉश है। ये आपका क्या बोलते हैं इसको, जो डेवलपर है जो कलर के टाइम पे आप डालते हो एक्स्ट्रा, जो किसी कलर में डेवलपर नहीं आते तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पर। एंड आगे का तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। ये स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा मेकअप। ये ये जो आई एंड लिप मेकअप रिमूवर है रेवलॉन का, ये बहुत प्यारा है। तो ये तो मैं रिकमेंड करना पसंद करूँगी इनमें से, क्योंकि मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। जो मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं वो रिकमेंड कर सकती हूँ। जो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहती। पहले तो उनके एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। अब आप भी सोचेंगे कि इतनी सी जगह में कितना भर रखा है, तो दैट्स वाई आई एम मेसी। मतलब कि अगर ये जो सामान है अभी आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी मिल सकता है। एंड जस्ट मुझे क्या करना पड़ता है कि जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुझे इसीलिए अपनी ड्रेसिंग को क्लीन करना पड़ता है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है अपना ड्रेसिंग जरूर क्लियर करती हूँ। इसके बिना कहाँ काम चलता है आप बताइए? एक लड़की का ड्रेसिंग के बिना काम चल सकता है? नहीं चल सकता ना, दैट्स वाई। एंड ये जो रो है इसमें यहाँ पर तो सारे कॉम ब्रशेस वगैरह ही हैं अधिकतर। एंड ये मेरा छोटा सा मेकअप सेक्शन, इसमें भी एक में यहाँ पर फैम ब्लीच पड़ी हुई है, रखी हुई है सॉरी। तो ये छोटा सा मेरा मेकअप सेक्शन है, ठीक है। तो देख लो आप, इस हिसाब से मेरे पास ज़्यादा कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं है। यहाँ का चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके ब्रश वाले ये मैं अपने दिमाग को ठीक करने के लिए रखती हूँ। बोल्ट थोड़े से खिसक जाते हैं ना, सॉरी मजाक कर रही हूँ, मजाक। मेरे बोल्ट सही सलामती है, सही जगह पर ही है। ये ऐसे ही मल्टीपर्पज़ यहीं रख दिया मैंने, कोई काम कर रही होंगी तो। एंड ये यहाँ पर आपके सारे कॉम्स वगैरह हैं। यहाँ पर मेरी वॉचेस वगैरह हैं जो मैंने सारी सब जितने भी क्या बोलते हैं कंटेनर थे उनसे निकाल कर सिर्फ एक में रख दिया है। अभी मैं उनको आपको बताती हूँ उसके बारे में। यहाँ पर अगेन ब्रशेस हैं, हेयर ब्रशेस। ये सारा यहाँ पर तो आई शेडो है, ये हमारा ब्लीच है ऑक्सी लाइफ का, बहुत अच्छा ये। एंड यहाँ पर मेरे फाउंडेशंस एंड क्या बोलते हैं लूज पाउडर, आईब्रो कलर, ब्लशर एंड प्राइमर विद फाउंडेशन, ये सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। हाईलाइटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा छोटी सी जगह में। एंड यहाँ पर नेल पेंट रखी हुई है। ये जो है ना ये भी बड़ा महंगा है, आपको ऐसे दिखाती हूँ मैं इसको ओपन करके, रुको एक सेकेंड। आप बस यही है कि कोई कैमरा पकड़ लेना तो मैं आपको एक अच्छे से पूरा ड्रेसिंग एक्सप्लेन करके बता दूँ। ये इस पर ध्यान मत देना, ये मुझे बहुत क्यूट लगा और इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं रख नहीं सकती थी, तो मैंने ये बटन्स रख दिए। बटन भी कभी कभी बड़े काम की चीज़ होती है। तो इसको बोलते हैं जी, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीज़र, में तो नाम ही भूल गई, कई दिनों से मैं इसको यूज़ ही नहीं करा। तो इसको बोलते हैं टैंगल टीज़र। एंड ये बड़ा ही अच्छा ब्रश है, ये आपके हेयर को बिल्कुल सॉफ्ट रखता है। उनमें मतलब कुछ भी गांठ वगैरह नहीं पड़ने देता है। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ ट्रैवलिंग पर तो मैं ये ले जाती हूँ। वो छोटा सा है ना, वो छोटू सा है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, बट बड़ा महंगा सा है ये, 1350 का ही है। तो देख लीजिए आप, आपको पड़ता है सही बजट में तो आप लीजिए, अदरवाइज़ नहीं लीजिए, अप टू यू। तो हम यहाँ रखते हैं इनको वापस से सही सलामत। तो यहाँ वापस से इसको पुट ऑन किया। ये है मेरा छोटा सा वॉचेस कलेक्शन। चलो जी, अब हम आते हैं हमारी थर्ड रो पर। यहाँ पर रखी हुई है मेरी सारी नेल पेंट्स। ये हाइलाइटर ही हैं, ये है आपका आई क्रीम, और ये अगेन नेल पेंट्स ही हैं सारी। एंड यहाँ पर रखी हुई लिपस्टिक, जो भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। यहाँ पर अधिकतर जितने भी कलर चाहिए होते हैं हमें पार्टीज़ वगैरह में, वो है मेरे पास। जितने मैं लगाती हूँ, जितने मुझे पसंद है, वो सब तो है मेरे पास में। यहाँ पर कुछ कलर्स, ओडोमास, जो कि काम आता है कभी कभी बाहर जाते हैं ट्रेवलिंग पर तो। एंड ये है हाइलाइटर अगेन, ये लैक्मे का सीसी, छोटा सा परफ्यूम जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सारे काजल, आईलाइनर, मस्कारा एंड स्मॉल लिपस्टिक लाइक दिस। एंड यहाँ पर सारे ब्रशेस वगैरह ही हैं। तो ये पूरा कंपार्टमेंट भी थोड़ा सा मेकअप नहीं मान लीजिए आप, बट इतना ज़्यादा मेकअप नहीं, आप देख सकते हैं ना। मैंने आपको इसके लिए पहले भी रिकमेंड किया था कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको आप ला सकते हो। मुझे ना ग्लिटरी जो नेल पेंट्स होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। देखो भरी पड़ी है मेरे पास ग्लिटर वाली। तो ये है मेरी थर्ड रो, जो कि कबाड़ा रो है, बट एक्चुअली में कबाड़ा नहीं है, सब काम की चीज़ें हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। इनमें ना इसमें कैमरा मिलेगा आपको, ना इसमें फ़ोन मिलेगा, बट इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो मैंने इनमें भर दिए हैं। एंड यस, इनो तो सबको रखना चाहिए, मेरे काम भले ही ना है, किसी और के काम आ जाएगा। यहाँ आईलैशेस हैं, उसके बाद में ये सारे आपको गॉगल्स मिल जाएंगे, जितने भी हैं यही हैं भाई। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती उनको बिकॉज आई हैव अ नंबर, तो हम सब में तो नंबर नहीं डलवा सकते ना। तो ये वही हैं जिनमें मैंने नंबर डलवाए हुए हैं, एक दो को छोड़कर। तो मैं नंबर वाली ग्लासेस यूज़ करती हूँ। एंड यस, ये मैं इस बार थोक के भाव लेके आ गई सारी ही ना, क्योंकि मैं पछता गई थी
जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, ना मेरे पास हीना थी, ना मेरे पास कलर था, एंड मुझे कहीं जाना भी था, तो उस टाइम में मैंने बहुत ऑकवर्ड फील किया था। इस बार मैं भर भर के लेके आई हूँ, और अभी अगर इस ड्रेसिंग में सही में और जगह होती ना तो शायद मैं और भर चुकी होती। एक अच्छी बात है इस ड्रेसिंग की कि मैंने जब से ये ड्रेसिंग लिया है मेरी सिस्टर से, उससे मैंने बाय कर लिया था बहुत टाइम पहले, उसको पसंद नहीं आया था या कुछ भी रीज़न होगा, मैं भूल गई हूँ। तो जब से मैंने ये लिया है ना, तब से हमने इसको भरा ही भरा है, और टच वुड एंड टच वुड कि ये भरा ही रहे, इसमें जगह ना हो तो भी ये भरा ही पड़ा रहे। एंड आई लव टू बी शॉपिंग। इससे आपको पता चलता है कि मुझे कितना पसंद है शॉपिंग करना यार, बहुत पसंद है। मतलब जब भी फ्री हो तो चले चलो शॉपिंग करने चले चलो। हाँ, तो यहाँ पर बता दिया मैंने, वैसे तो सब काम के ही सामान हैं, जब यूज़ में आते हैं तो हम यूज़ में ले लेते हैं, नहीं आते हैं तो ऐसे कैसे रहते हैं, है ना। और अब आपको दिखाते हैं असली पिटारा। चलिए, ये देखो यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है हाँ, कि कितने आइटम जो है मेरे पास है, एंड कुछ कमी भी पड़ जाए तो ताकि मैं उनको लेके आ जाऊँ। एंड यहाँ पर भी मैंने इस स्पेस का भी यूटिलाइज़ कर लिया है, कीज़ वगैरह रख के, एंड यहाँ पर ईयरिंग वगैरह ऐसे टाँक कर। ये नेल आर्ट का है, बट अभी तक मैंने इनको भी यूज़ नहीं किया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, अधिकतर शॉपिंग में यही हुआ है मेरे साथ में। यही होता है जी, जब आप शॉपिंग करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा फालतू शॉपिंग भी कर लेते हो जो आपके काम नहीं आती, थोड़े दिन बाद किसी और को देनी पड़ती है। और मैं ऐसी ही हूँ, जब मुझे लगता है कि यार ये मैं कभी यूज़ नहीं करूँगी, परमानेंट डिसीजन हो जाता है, तो मैं उसको किसी को दे देती हूँ। यहाँ पर तो बिंदी एंड ऑल भरी पड़ी हैं। ये तो ऐसे ही मैंने खाली रखा हुआ है कंटेनर, ताकि कभी ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईयरिंग वगैरह रख सकूँ। यहाँ पर मेरे सारे क्लचर हैं अच्छे अच्छे वाले, रोजेस वाले। ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, वो नकली से हेयर होते हैं ना, वो हैं कुछ ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीज़ हैं, ये एक्स्ट्रा कीज़ हैं, एंड इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ है। क्या देखना है एक्स्ट्रा सामानों को, छोड़ो। सेफ्टी पिन, हेयर क्लिप्स, और ये ताश जो कभी कभी काम आ जाता है ट्रैवलिंग के टाइम पर। ये भी कचरा ही है। ये आपका है फेस पिक वगैरह हम जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आता तो मुझे नाम ही भूल गई। मैं कई दिनों से ड्रेसिंग नहीं ओपन किया तो मैं नाम भूल गई। खैर, हम इसको बोल सकते हैं हेयर बैंड, वही काम आता है ये। और यहाँ पर रखी हुई मेरी सारी ज्वेलरी, इनके नीचे भी ज्वेलरी होगी, हाँ इनके नीचे भी ज्वेलरी है सारी। ये भी कुछ काम तो आती नहीं है वैसे, अब कौन पहनता है इनको। तो ये हैं सारे मेरे हेयर बैंड्स, एंड ये इस तरह के मुझे हेयर बैंड्स या इस तरह की मुझे चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे सामानों को ख़रीदना। कभी कभी फैंसी सामान रखने चाहिए। तो इसमें है जी असली खजाना, यस। वैसे तो कुछ सोना चांदी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ऐसी उम्मीदें ना करिए मुझसे, बट फिर भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा। टन टन, खोलिए। ओके, तो दूर से दिखने से तो लग रहा है ना कबाड़ खाना, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट कबाड़ खाना। ओके, लगेगा ये कबाड़ी वाला सेक्शन है, बट एक्चुअल में ये कबाड़ी वाला सेक्शन नहीं है, इसमें सब काम की चीज़ें भरी पड़ी है। तो कहाँ से शुरू करूँ आपको बताना, मैं कहाँ से शुरू करूँ, यहीं से बताती हूँ। इसमें है, ये बॉटल कवर था पर मैंने इसमें सैनिटरी पैड रख लिए हैं। इसमें आपके सारे हेयर के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, लाइक आपका ड्रायर, स्ट्रेटनर, एंड जो जिससे बाल कर्ल हो जाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हाँ ये सब इसके अंदर रखा हुआ है। फिलिप्स अच्छी कंपनी है, वैसे रिकमेंड किया जा सकता है फिलिप्स को। इसमें अब मैं इसको पूरा नहीं खोलूँगी, इसमें है मेरी सारी जो क्या बोलते हैं उनको, बैंगल्स हैं इसके अंदर। सारे कलर मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। मैं दिखा नहीं सकती इसको बाहर निकाल के, वरना अंदर नहीं जाएगा वापस। जब ज़रूरत होती है तभी हम निकालते हैं, तो सारे बैंगल्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके अंदर चलते हैं, पहले इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं कि इसमें क्या भरा पड़ा है। देखो यही होता है ना, इसलिए मैंने निकाल दी, जब ज़रूरत होती है तभी निकालती हूँ। बट आपके लिए आज स्पेशली हम ओपन करते हैं हमारा पिटारा। अरे भाई चल रहा अंदर। तो कहाँ से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं। देखो ये सबसे पहले तो ये हॉट वाटर का क्या बोलते हैं बैग है, बहुत काम की चीज़ है ये। फिर ये सारे क्लीनिंग करने के ग्लव्स हैं, ये आप हीना वगैरह लगाते हो तो ये हेयर कैप है ये। उसके बाद में नीचे आपको कॉटन मिलेगी यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर मुझे देखो ये प्लास्टिक ग्लव्स हैं,
और ये तो लोग अभी यूज़ करने लगे हैं, पर ये मेरे पास तब से थे जब से कोरोना वगैरह कुछ नहीं आया था। ये सारे जितने भी, हाँ मैं पहले कलर यूज़ करती थी तो उसमें भी है, सारे हैंड ग्लव्स मैंने इकट्ठे कर लिए। यहाँ पर अगेन ये प्लास्टिक कैप है हेयर की, और ये है आपका टिश्यू। ये देखो, ये भी मैंने तब से रख रखे हैं, अब तो बहुत ख़त्म हो गई है इस सिचुएशन में। ये कोरोना जो है वो तो अभी आया है 2020 में, ये मैंने 2018 या 17 में आई थिंक मंगा लिए होंगे। वो मैं क्लीनिंग करती थी और डस्ट अंदर जाती थी, इस वजह से। अब मुझे नहीं पता था ये अब काम आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या है, क्लीनिंग करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। देखो अब 100 पीस में से यही बचे हुए हैं मेरे पास। मंगा मत लेना कोई, मैं दूंगी नहीं। और ये है लिफाफे, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इनकी भी। ये अगेन कॉटन, ये तो पता नहीं मैंने क्यों ही मंगा लिए, ये तो वो शायद यूज़ करते हैं शेफ़ वगैरह कुकिंग के लिए। और ये कॉल्ड वाटर जग है। एंड ठीक है, इसके अंदर तो आपको पता चल गया है कि यही सब कुछ रखा हुआ है ना। चलो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, वापस सही सलामत सब सामान हमने वापस जमा दिए अच्छे बच्चों की तरह। पर ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर जो बैग है ना, वो सबको रखना चाहिए। पेन जिनको मसल्स पेन ज़्यादा रहती है, हमें तो बड़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से इसमें अधिकतर आपको मोबाइल एसेसरीज़ ही मिलेगी। और तो क्या, ये मेरे क्राउन्स हैं जो अभी मैंने ऊपर वाले ड्रेसिंग से निकाल के इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। वहाँ पर वो उसमें धूल चली जाती है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया इनको। और नीचे ये मोबाइल पर्सेस हैं मेरे, यहाँ सारी फ़ोन की एसेसरीज़ हैं। ये मैंने कवर बड़े प्यार से मंगाया था, वो फ़ोन मेरे पास नहीं रहा। कितना प्यारा है ना ये कवर, ओ माय गॉड कितना प्यारा है। पर रखूँगी मैं इस कवर को हमेशा संभाल के। एंड चलो इसको भी बंद किया जाए, इसका पिटारा भी बंद किया जाए। भले ही मैं कितनी भी मैसी गर्ल हूँ, बट मुझे फिर भी ना अपना सामान मैं वहीं के वहीं रखना पसंद करती हूँ। वो थोड़ा कभी कभार गड़बड़ कर देती हूँ, कपड़ों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा घुसा देती हूँ, घुसा के जितना भरना होता है भर देती हूँ एक ही जगह। बट मुझे ना जहाँ का सामान वापस वहीं प्लेस करना पसंद है। अगर आपने यूज़ कर लिया है अच्छे से तो आप उसको वहीं रखो जहाँ से वो उठाया गया था। इस टाइप की ही लड़की हूँ मैं, ताकि अगली बार ढूंढने पर वो मिल जाए। चलो नीचे की तरफ आते हैं हम और करते हैं इस रो को डिस्क्राइब। तो ये तो अगेन वही मेरा प्यारा प्यारा सनस्लिक शैम्पू। ये ऊपर हम नहीं रख सकते थे तो हमने इसको नीचे ही रख दिया, अभी ऑलरेडी रखा हुआ है वॉशरूम में। ये क्लचर बहुत पुराना है, बहुत पुराने ज़माने का है, जब मुझे सेंस भी नहीं था मेकअप एंड ऑल का, किसी का भी नहीं सेंस था। ये भी बहुत पुराना ही है। ये सब इसमें गिफ्टेड ही बैंगल्स रखी हुई हैं दोनों। और गिफ्टेड चीज़ कोई सी भी हो, बैंगल की ही बात नहीं है, गिफ्ट इज़ गिफ्ट, चाहे बैंगल हो चाहे कुछ भी हो। अगर कोई मुझे बहुत प्यार से देता है तो हमेशा संभाल के रखती हूँ। और मेरे लिए वो बड़ी स्पेशल चीज़ होती है, चाहे वो 50 रुपीज़ की भी चीज़ क्यों ना हो, 5 रुपीज़ की भी क्यों ना हो। 50 तो ज़्यादा बता दी मैंने, है ना। आप यहाँ पर ये है मेरी सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल। आप क्या सोचते हैं आपको मेरे गोल्ड का ठिकाना बताऊंगी मैं? वैसे तो मैं ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनती, बट आई हैव सम, पर मैं आपको ठिकाने नहीं बताऊंगी उनके। और ये है सारा कलरफुल ज्वेलरी का कलेक्शन, जहाँ पर भी मुझे दिख जाता है मैं वहाँ से कलेक्ट कर लेती हूँ। और ये बड़ी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है एक्चुअल में, और मेरे पास हर कलर का मिलेगा ऑलमोस्ट। जितने भी कलर के कपड़े हैं सब कलर की कुछ ना कुछ ज्वेलरी मिल जाएंगी आपको मैचअप करने के लिए, बिकॉज आई एम मैचिंग गर्ल ऑल्सो। यहाँ पर भी ज्वेलरी है, ये सारी स्पेशली सिल्वर एंड ब्लैक ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये सब पे चल जाती है तो हम ज़्यादा रखते हैं ना, ये ज़्यादा रखनी चाहिए। ये गिफ्टेड है, देखो कितना पुराना गिफ्ट है, बट अच्छा लगता है मुझे। ये वाला ब्रेसलेट मैंने गोवा से लिया था, ये मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही, पता नहीं क्यों। गोवा से मैंने बहुत कुछ भी लिया था जो इनमें है और मुझे बहुत पसंद है। वापस जाना हो तो अब की बार बहुत बेहतरीन तरीके से शॉपिंग करेंगे वहाँ पर। तो ये आपको पता चल गया इसमें मेरी मैचिंग ज्वेलरीज है। हाँ, तो यहाँ इस सेक्शन में मैंने बता दिया कि ये सारी मैचिंग ज्वेलरी रखी हुई है हर कलर की, बिकॉज आई एम मैचिंग गर्ल। एंड यहाँ पर ये गोल्डन कलर की ज्वेलरी है इसके अंदर, जो हर किसी पार्टी वियर क्लॉथ के साथ चल जाती है। तो ये सारी गोल्डन मैंने एक तरफ रखा हुआ है। और स्पेशली ये जो ईयरिंग है, ये अरे दिख जाओ भाई, ये जो ईयरिंग है ना, ये हर किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ जा सकते हैं। और भी बहुत कुछ है। अगर आपको जानना है मेरा ज्वेलरी सेक्शन डिटेल में कि मैं किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ, तो आप कमेंट डाउन करिए। एंड कहाँ से खरीदना पसंद करती हूँ ये बिल्कुल मत पूछिए कमेंट में, क्योंकि मैं कहीं से भी पसंद कर लेती हूँ। ये फालतू है ये वाला ब्लॉग, तो उसको ना देखें। ये सारे हेयर एसेसरीज सेक्शन इसमें रखे हुए हैं मैंने। हेयर एसेसरीज़ की जो जितनी भी सामान होती हैं, हेयर पिन्स और भी बहुत कुछ होता है, तो मैंने इसमें रख दिया है। वो हेयर एसेसरीज जो है इसमें रखी हुई है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, गिफ्टेड है ये बहुत पुराना सा है। एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट शैम्पू। और ये जो बोलते हैं ना कि इसको 3 to 4 मंथ यूज़ करने से आपके हेयर ग्रो होते हैं, मतलब ग्रोथ थोड़ी हो जाती है, लंबे हो जाते हैं बाल, तो ये सच बोलते हैं। मैंने इसको मतलब देखा है, मैंने इसको यूज़ किया है, मैंने इसको फील किया है कि ऐसा होता है, तो इसलिए मैं वापस से इसको शुरू कर दिया है मैंने। केराटिन के बाद मैंने चेंज कर दिया था, बट मैं वापस इसी पे आ गई क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत पसंद हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। ठीक है, हमारा ये है, यहाँ पर मेरे सारे छोटे छोटे बैग्स रखे हुए हैं। ये मुझे मेरी सिस्टर ने एंड ब्रदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था। अच्छा है, काफ़ी मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन अभी तक। ये मैं खुद लाई थी, इतना छोटा सा क्यूट सा बैग, ताकि मैं इस बार कहीं बाहर जाऊँ घूमने
तो उसको ले जा सकूँ, पर ऐसा हो नहीं पाया। ये आपका वेस्ट बैग है, ये बड़े काम का होता है जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो, दैट्स वाई। ये मुझे किसी स्टूडेंट ने ही गिफ्ट किया था और अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है, पुराना हो गया बट मुझे अभी स्टिल अच्छा लगता है ये। यहाँ पर लिपस्टिक का कुछ रखा हुआ है कंटेनर, जो भी मैंने यही रख दिया है। अब बात करते हैं आगे इसकी और इसकी। इसको पहले इसलिए निकाला ताकि हम वापस से सेट कर दें उसको। ये है जी, बहुत पहले मैंने ख़रीदा था, ये रेड क्लचर ही बोलते हैं ना इसको, जो भी बोलते हैं, हैंडी बैग है ये। और आप इसमें चाहो तो इस तरह की चेन्स लगा सकते हो यहाँ पर, जो मैं इसमें ही रख देती हूँ, यहाँ पर लगा सकते हो। एंड इसको स्लिंग बैग भी बना सकते हो और चाहो तो हैंड पे भी यूज़ कर सकते हो। भाई मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी सारी स्पेस है और स्लिंग बैग का भी काम करता है, दैट्स वाई अच्छा लगता है मुझे। ये तो पार्टी वियर बैग है जो मैंने मेरे कज़न की शादी में ख़रीदा था। एंड इसमें जो पिटारा रखा हुआ है आप ऐसे ही देख लीजिए, ये मुझे गिफ्ट मिला था लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पर। ये सिल्वर कलर का बैग भी गिफ्टेड है एंड ये मैंने मॉल से लिया था। ये भी उसकी तरह है और इसमें भी काफ़ी स्पेस है, हैंडी बैग है ये, पर इसमें वो ऑप्शन नहीं है स्लिंग का, पर ये अच्छा खासा अच्छा बैग है। मेकअप पाउच बना सकते हैं, हो सकता है मैं आगे इसको जाके मेकअप पाउच बना लूँ अपना, या फिर ट्रैवलिंग में आप एज ए मेकअप पाउच ले जा सकते हैं। तो ये बड़ा प्यारा बैग है ना, इसमें कुछ ऐसा है कि इसकी चमक खत्म हो जाएगी, हमेशा चमकीला रहेगा ये। तो ये अच्छा लगता है जब आप कहीं शादी वगैरह में जाते हो, पार्टीज में जाते हो तो रख देते हैं। क्या बाहर क्यों नहीं रखते हैं सामान अपने? तो मैं देखो बाहर वही सामान रखती हूँ जो या तो घर वालों के काम आता है और या फिर जो मुझे जल्दी से यूज़ करके निकालना होता है। यहाँ पर दवाई वगैरह रखी हुई है। अभी मैं ज़्यादा बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे बैग में भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये तो आपको जो दिख रहा ही है, मेरे बैग में भी मेकअप का बहुत सामान होता है और मैं अपने बैग से ही अपना मेकअप कर लेती हूँ डेली का, तो इसलिए मैं बाहर कम रखती हूँ यहाँ पर, इसलिए फालतू के सामान है ये। खैर देखते हैं आगे जाके, हो सकता है जब ये ड्रेसिंग चेंज होगा और मुझे बड़ा सा ड्रेसिंग बनवाना है तो तब देखते हैं कि कैसे क्या रखेंगे हम, तब सोचेंगे। तो ये हुआ मेरा ड्रेसिंग टूर, ड्रेसिंग पिटारा ही कह लो आप इसको मेरा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ड्रेसिंग टूर ख़त्म होता है। मिलते हैं बड़ी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने कुछ सीखा इससे मेकअप के बारे में, स्पेशली गर्ल्स। आपके लिए ये व्लॉग था, गर्ल्स के लिए ये व्लॉग था, तो गर्ल्स को ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताइए। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। एंड अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। एंड सॉरी मैं अब इस बार लेट हो चुकी हूँ, बट कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम आपसे रूबरू होती रहूँ। बहुत लेट हो गई ना मैं एक्चुअली, कभी कभी लेट हो भी जाऊँगी मैं, बिकॉज जब मुझे काम दिखता है तो मुझे कुछ और नहीं दिखता। बट हाँ, ये भी अब मेरा काम है और ये मेरा फेवरेट काम है जो मुझे कई सालों से करना था। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम जल्दी जल्दी मिलें, जल्दी जल्दी मिला करें, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और